ये है मेरी नई गाड़ी जिसे मैंने अभी अभी खरीदा है साइमन के शोरूम से। लग रही है ना भाई एकदम नई। वैसे तुम लोग भी धोखा खा गए भाई, ये नई गाड़ी नहीं है, ये मेरी पिछली वाली लैम्बोर्गिनी उरुस है। बस उसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड एंड कस्टमाइज करवा दिया है। पहले इसका जो कलर था काफ़ी ज़्यादा फेड हो गया था एंड फीका सा लग रहा था यार, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको एक नया रंग रूप देते हैं। तो मैं इसे लेकर गया सिंपली लॉस सैंटोस कस्टम्स पे एंड वहाँ पे एक से एक टैलेंटेड बंदे रहते हैं भाई। ये देखो इसको ऐसा लुक दिया है कि भाई ये लग रहा है लैम्बोर्गिनी उरुस किसी रेस में पार्टिसिपेट करने वाली है। फील नहीं आ रहा भाई, एंड रेस का नंबर भी लिखा हुआ है 2। खैर इसे लेकर चलते हैं। वैसे रेस में पार्टिसिपेट करने लायक है तो वैसे ये गाड़ी, इसकी स्पीड देखो जरा तुम लोग। उरुस होते हुए भी, एसयूवी होते हुए भी ये अच्छी खासी सुपर कार को टक्कर दे देती है भाई, ऐसी तगड़ी स्पीड है। एंड लुक्स के मामले में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी गाड़ी से। यस, कितनी भी दूर दूर तक की कोई सी भी गाड़ी से कंपैरिजन ही नहीं है भाई इसका लुक्स के मामले में। तो खैर चलते अपने घर की तरफ बिंदास एंड लगाते हैं अपनी इस पुरानी उरुस को, जिसको मैं नया करके लेके आ गया हूँ, लगा दें अपने घर के गैराज में। लेट्स गो भाई साहब। ये देखो 200 की स्पीड पहुंच गई जस्ट इतनी सी देर में। ओपन हो जाए यार जल्दी से गेट भाई। ओके प्लीज़, यहाँ पर आराम से प्यार से, एक भी स्क्रैच नहीं है। अरे छोटा सा स्क्रैच आ गया इधर, बाकी और कहीं भी स्क्रैच नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो अपनी खूबसूरत सी उरुस को लगा दिया है मैंने गैराज में एंड चलते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। अपना स्विमिंग पूल है, मस्त डुबकी मारते हैं भाई। कम ऑन। ये क्या है अब ये क्या ड्रामा है स्विमिंग पूल के अंदर। हेलो वेट गाइस वेट। अबे कुछ तो अजीबोगरीब है, एक सेकंड इधर से देखते हैं ये है क्या चीज़। क्या है ये? कोई गेट लग रहा है यार। एक सेकंड ध्यान से पता भी तो नहीं चल रहा ये चीज़ है क्या। पानी के अंदर जाके देखने की कोशिश करते हैं, रुको। भाई गेट ही लग रहा है यार, ये तो किसी बंकर वंकर का समझ रहे हो तुम लोग। स्विमिंग पूल के अंदर किसी ने बंकर बना दिया क्या? कैसे? लेकिन पता नहीं भाई क्या सीन है, किसने बनाया ये बंकर, बट काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। इसको ओपन कैसे करते हैं? रुको, यहाँ पर एक लीवर सा है, लीवर नहीं है, एक ऐसे रोटेटिंग कुछ तो है भाई सिस्टम। उसका आई गेस ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, रोटेटिंग लीवर है एंड उसको रोटेट करके आई गेस इसे ओपन कर सकते हैं। ज़रा रोटेट करने की कोशिश करते हैं। भाई रोटेट ही नहीं हो रहा भाई, ये तो क्या ड्रामा है। कम ऑन भाई, नहीं हो रही है रोटेट। तो इस सीक्रेट गेट को ओपन कैसे करूँ फिर मैं? अबे यार, एक तो ये लॉस सैंटोस का आजकल यही ड्रामा है भाई। जरा सी देर के लिए कोई बंदा घर से बाहर जाए, उसके घर का क्या से क्या हाल हो जाएगा। अब आज ही देख लो, अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस थी, उसका कलर फेड हो गया था। मैं गया था यार लॉस सैंटोस कस्टम पे सुबह सुबह ही। अभी कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं, देखो भाई, ठीक है। एंड मैं सुबह सुबह 4 बजे ही निकल गया था अपनी उरुस को लेके। शुरुआत में थोड़ी सी मैंने ड्रिफ्टिंग की, उसके बाद थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की, इधर उधर गाड़ी चलाई एंड देन उसके बाद लॉस सैंटोस कस्टम शॉप में मैं डायरेक्टली वहीं से वहीं चला गया एंड उसका कलर चेंज करवाने लग गया। इतने घंटों में भाई यहाँ पर देखो किसी ने हमारे स्विमिंग पूल के अंदर पूरा ये बंकर का गेट लगा दिया है। कौन है, किसने किया है, कैसे किया है और इतनी जल्दी कैसे किया है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सीन मेरे घर के साथ ही हो रहा है। कल परसों ये जो सामने वाला घर नहीं है भाई, यहाँ के जो घर वाले ओनर है वो ऐसे ही 2 घंटे के लिए कहीं बाहर गए थे, इनके घर पे आग लगा दी थी भाई। ये सामने की तरफ ये वाला घर नहीं है, इस वाले घर के ओनर 2 दिन के लिए घर से बाहर गए थे एंड जब वो लोग वापस आए तो घर का सारा सामान गायब था। बताओ, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है लॉस सैंटोस में। एंड अगर बात की जाए उस सामने वाले घर की, है जो व्हाइट कलर का घर है, यहाँ तो भाई अलग ही सीन हो गया। यहाँ के जो बंदे थे वो बस सुबह को गए कहीं तो एंड शाम को वापस आए। इतनी ही देर में उनके स्विमिंग पूल दिख रहा है भाई तुम लोग, उसका पूरा पानी रंग बिरंगी कर दिया था भाई, कलरफुल कर दिया था, पता नहीं किसने। ऐसी अजीबोगरीब चीजें हो रही है भाई। किसी का सामान गायब हो रहा है, कोई घर में आग लगा दे रहा है, कोई आके कोई स्विमिंग पूल का पानी का कलर चेंज कर रहा है एंड मेरे संग तो बिल्कुल ही अलग हो गया। मेरे तो स्विमिंग पूल में कोई सीक्रेट बेस बना कर चला गया, वो ऐसा गेट लगा दिया है कि खुल भी नहीं रहा है। खुल जा, कोई ना कोई तरीका तो होगा यार इसे ओपन करने का, बट क्या तरीका हो सकता है, क्या आखिरकार क्या? देखते हैं, एक सेकंड, कोई पेपर वेपर पड़ा है क्या? क्योंकि जब भी ऐसे सीक्रेट बेसिस वगैरह होते हैं या फिर जैसे अमीनी बंदों का घर है भाई, जिन बंदों का भी नाम लिया ना भाई मैंने कि यहाँ पर आग लगा दी गई थी, इस बंदे का सामान सारा चोरी हो गया, उस वाले बंदे के घर का स्विमिंग पूल का पानी का कलर चेंज हो गया, सबके घर पेपर मिला था, सबके घर। एंड उस पेपर पे कुछ ना कुछ लिखा था। किसी ने लिखा था कि भाई मैंने तुमसे बदला ले लिया, मैं चोर हूँ, मैंने तुम्हारा सामान चुरा लिया। इसके घर लिखा था, वहाँ पे कुछ अलग ही लिखा था। तो मे भी मेरे घर में भी कोई पेपर छोड़ के गया हो जिस बंदे ने ये किया है। ज़रा ढूंढते हैं।
मिल तो जाना चाहिए अगर वो छोड़ के गया है पेपर वगैरह कुछ तो। दिख तो नहीं रहा है, ढूंढते हैं भाई, ध्यान से ढूंढते हैं। अंदर तो नहीं नज़र आ रहा है, बाहर भी नहीं है। ओके, ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बालकनी में भी नहीं है, अंदर भी नहीं है भाई। पेपर वेपर तो कुछ भी है भाई, पेपर है यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, पेपर को उठाते हैं एंड जरा टास्क को रीड करते हैं, देखते हैं इसके अंदर आखिरकार क्या लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टास्क टू ओपन द डोर, एंड यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क लिखा है। इसका मतलब इसको कंप्लीट करूंगा मैं तो शायद दूसरा फिर लिखा आ जाएगा, एंड शायद दूसरे को कंप्लीट करूंगा तो तीसरा लिखा आ जाएगा, क्योंकि नीचे पेपर खाली दिख रहा है भाई। फिलहाल तो एक ही टास्क लिखा है जो कि है रॉब अ बैंक यूजिंग बाइसिकल। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ साइकिल का यूज करके हमें बैंक लूटना है क्या? ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है यार, बैंक लूटना, वो भी सिर्फ साइकिल का यूज़ करके। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल तुम लोग सोचोगे कि पेपर के अंदर तो एक ही टास्क लिखा है, वो इसलिए भाई क्योंकि शायद मैं पहला टास्क कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर दूसरा टास्क लिखा आएगा उसके अंदर, कुछ तो मैजिकल पेपर है वो, फिर दूसरा कंप्लीट करूंगा, फिर जाके तीसरा टास्क लिखा आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रॉब ए बैंक यूजिंग बाइसिकल। अब बाइसिकल का जुगाड़ कहाँ से करूँ? अरे बाइसिकल का तो जुगाड़ फिर भी हो जाएगा, बैंक कहाँ से रॉब करूँ? कौन सा बैंक रॉब करूँ मैं? भाई काफ़ी मुश्किल है, बट दिमाग लगाना पड़ेगा यार। देखो मामला कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टास्क कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट टास्क कंप्लीट करने के बाद पुलिस वालों से पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही मैं बैंक लूटूंगा भाई तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साइकिल से जाओ, सिंपली अंदर जाओ बैंक के, गोली वोली चलाओ, पैसा वैसा भरो पोटली में और वहाँ से बाहर निकल के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत तब शुरू होगी जब मैं बैंक से पैसा भर के बैग में पोटली में निकल आऊँगा। यस, तब पीछे पड़ेंगे 5 स्टार के पुलिस वाले। यस गाइस, 5 स्टार लेवल की पुलिस सीधे पड़ेगी पीछे, एंड देन उनसे बचना बहुत ही मुश्किल होगा, बट टास्क है एंड कंप्लीट तो करना पड़ेगा अगर उस डोर को ओपन करना है जो अपने स्विमिंग पूल में लगा है। तो चलो फिर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक साइकिल चाहिए मुझे, एंड यहाँ कोई साइकिल नज़र नहीं आ रही है भाई, दूर दूर तक मोटरसाइकिल नज़र आ रही है बट नॉट साइकिल, बाइसिकल। और भाई बहुत बाइक्स दिख रही हैं आज तो। ओके, वो क्या है? ओए वेट, हायाबुसा के बगल में देखो साइकिल, यही तो चाहिए थी भाई, मज़ा आ गया, मिल गई साइकिल, वो भी सीधे पार्किंग में, गाड़ियों की पार्किंग में कोई साइकिल पार्क करके चला गया है। क्या ही बंदे हैं भाई लॉस सैंटोस में। खैर जो भी हो, निकलते हैं भाई, साइकिल मिल गई, अब क्या ही चाहिए। एंड बैंक जो है पास में ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई छोटा मोटा बैंक लूटूं या बड़ा सा बैंक लूटूं। अब लूट ही रहे हैं तो कोई बड़ा सा ही बैंक लूटते हैं भाई, थोड़े पैसे भी हाथ में आ जाएं। यस, तो चलो ये रहा बैंक, एंड सिंपली इस बैंक का देखो नाम क्या है, पैसिफिक स्टैंडर्ड पब्लिक डिपॉजिट बैंक। फिलहाल इसी बैंक को लूटने की कोशिश करने वाला हूँ मैं, तो चलते हैं। साइड में लगाते हैं अपनी साइकिल, कहाँ साइड में लगाऊँ? यहाँ पे, एक सेकंड, ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ मैं भाग भी सकूँ। कोई बैक एंट्रेंस नहीं है क्या इस बैंक की? ओ ये थोड़ी बैक एंट्रेंस, सिंपली गाइज यहीं लगा देते हैं साइकिल। जाऊँगा मैं मेन एंट्रेंस से, भाग के आऊँगा मैं बैक एंट्रेंस से। यस, ये ठीक रहेगा। लेट्स गो, चलते हैं बैंक के अंदर। बैंक के अंदर एंटर कर चुका हूँ भाई मैं, एंड सामने हमें देखने को मिलता है एटीएम का पिन डालते हैं एंड देखते हैं आखिरकार मेरे बैंक में अब $328 है। बस इतना गरीब हो रखा हूँ मैं, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं भाई मेरे। सही है, टास्क बढ़िया मिल गया यार, कम से कम पैसे तो आएंगे मेरे पास। खैर बैंक के अंदर आज ज़्यादा भीड़ नहीं है तो अच्छा मौका है अपने पास। ओके, वरना तो बैंक के लोग ही मिल के पीट देंगे। हेलो भाई साहब, हेलो, पैसे नहीं निकलवाने हैं, एक्चुअली में आपसे पैसे निकलवाने हैं, आई मीन तुझसे पैसे निकलवाने हैं। मैं क्या आप बोल रहा हूँ उसे। ओके चल बे, पैसे निकाल, पैसे। ओए निकलो यहाँ से, ओए बैंक पे कब्जा हो गया। तुम्हारी ऐसी की तैसी, पैरों पे मैं गोलियाँ चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनको टपकाने से कोई मतलब नहीं है। ओए तेरे को अलग से इनविटेशन। अबे बुलेट प्रूफ ग्लास लगा के बैठा है ये तो, तेरे को अंदर आके बताता हूँ बेटा। चल पैसे निकाल, या फिर तू छोड़, मैं निकालता हूँ पैसे। ये ले, एंड ये लो भाइयों। ओके नाइस गाइज, पैसे इधर लॉकर में होंगे, निकाल लो फटाफट। मिल गए भाई, पूरे 10 करोड़ उठा लिया मैंने। अब बारी है यहाँ से जल्द निकलने की। वेट, 5 स्टार की पुलिस? अबे लेकिन पुलिस को किसने कॉल किया? मैंने तो सबको ठपका दिया था, आई मीन बेहोश कर दिया था। अरे पुलिस को कॉल किसने किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है।
शायद इधर से इन लोगों ने अपनी टेबल के पास से कोई इमरजेंसी बटन प्रेस कर दिया होगा, इसलिए 5 स्टार की पुलिस आ रही है भाई। निकलना पड़ेगा। ये रही फायर एग्जिट, बैक एंट्रेंस। निकल लो निकल लो निकल लो। मेरी साइकिल मेरी साइकिल मेरी साइकिल मेरी साइकिल मेरी साइकिल। जल्दी 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 भागो 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 भागो। शॉर्टकट 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 नहीं है, मुझे पतली पतली गलियां चाहिए, जितनी पतली गली हो सके उतनी पतली, क्योंकि ये पतली गलियां ही आखिरकार मेरी जान बचाएगी भाई। क्योंकि साइकिल लेके मैं मेन रोड पे कहाँ तक भाग लूंगा ये तो बताओ मेरे को। एंड ये पतली गलियां अगर रहेंगी तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अबे मेरे को लगा ये पतली गली है, अबे कुछ भी नहीं था इधर तो। ओके 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 कम ऑन यार, पतली गली चाहिए मेरे को। ये तो है पतली गली। नाइस 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 नाइस। ओके इधर इधर कोई छुपने की जगह है क्या? ओ नो, इधर से पुलिस वाले आ गए। ओ नो भाई, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। ओ साइकिल का यूज़ करना है यार, कोई और व्हीकल नहीं यूज़ कर सकता, वरना तो अभी तक निकल चुका होता मैं। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। साइकिल में मैं बाइक से कम नहीं भगा रहा हूँ भाई। साइकिल की स्पीड देख रहे हो, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल भगा रहा हूँ मैं। ओके ओके कोई पतली सी गली नहीं है क्या लॉस सैंटोस में? ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ पतली गलियां दिखती रहती है, आज जब ज़रूरत है तो कोई पतली गली दिख नहीं रही है भाई। अरे मैं क्या करूं भाई, मैं किस पतली गली में जाऊं? वेयर शुड आई गो? फंस गया रे फंस गया। लेकिन कहाँ फंस गया? पुलिस वालों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया मैंने। इधर एक पतली गली दिखी है गाइस। कम ऑन जल्दी 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 जल्दी। खुल जा गेट। अबे पतली गली ब्लॉक मार रखी है, नहीं गेट है। तो इधर ही कुछ देर रुके रहते हैं। आई गेस पीछे छुड़ा लूंगा मैं इन पुलिस वालों से शायद। आना मत प्लीज भाइयों, इधर आवाज़ तो आ रही है यार फुल ऑन हेलीकॉप्टर की और पुलिस के सायरन की। शायद वो लोग मुझ तक पहुंचने वाले हैं, ये शायद नहीं पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए यार, वो नालायक पहुंच गए। ये इतनी भी पतली गली भी तो नहीं थी, मुझे बिल्कुल ही पतली गली चाहिए। ओ नो, बच गया। यहाँ से इधर। अब ये कहाँ से पतली गली है? ऐसी पतली गली में इसलिए ढूंढ रहा हूँ गाइस। देखो अब ये लॉस सैंटोस की पुलिस पीछे पड़ी है, मेरे पास और कोई व्हीकल है नहीं, मैं साइकिल का यूज़ कर सकता हूँ सिर्फ। तो साइकिल जो है पतली गलियों में आराम से घुस जाती है, लेकिन पुलिस वालों की व्हीकल नहीं घुस पाएगी। एंड इसी बात के फ़ायदा उठाने की मैं सोच रहा हूँ, लेकिन पतली गलियाँ मिलती भी तो नहीं हैं। ओके बड़ी मुश्किल से ये वाली गली मिली है, लेकिन इधर भी वो पुलिस वाले आ ही जाएंगे डेफिनेटली। ओहो कहाँ जाऊँ मैं? आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं? इधर कोई है क्या खाली सी जगह? खाली सी जगह है क्या कोई इधर? अरे यार कोई भी खाली जगह नहीं है जहाँ मैं छुप सकूँ। अरे गैराज का गेट खोल दो सर जी, कोई कुछ तो हेल्प कर दो यार। ओके वेट, इधर भी एक गैराज है, इधर ट्राई करते हैं गेट ओपन करने का। कम ऑन, सामने गए पुलिस वाले। मैं इधर गेट ओपन हो जा। ओ यस यस यस, कम ऑन छुप जाओ। बंद हो जा गेट बंद हो जा भाई। अरे गेट भाई बंद हो जा प्लीज, बंद हो जा। अरे बंद हो ना। ओके गाइज हो गया है गैराज का गेट बंद। मैं इधर ही छुपे रहने वाला हूँ जब तक ये सायरन वायरन बंद नहीं हो जाता, एंड जब तक ये पुलिस वाले यहाँ से चले नहीं जाते। इधर ही छुपे रहूँगा मैं। यस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया भाई यहीं पर पड़े पड़े, एंड अच्छी नींद आ गई। शायद 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे। फिलहाल पुलिस के सायरन की आवाज़ भी नहीं आ रही है, एंड 5 स्टार जो पुलिस का सिंबल बनाता है वो भी नहीं आ रहा है। गैराज के साइड से झांकने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले भी सामने नहीं है बिल्कुल। यस चलो भाई अब निकलते हैं, लेट्स गो। ओके अबे अटक गया गैराज का गेट। अरे सर जी खुल जाओ, क्या हो गया आपको? खुल गया एटलीस्ट खुल गया ये भी। चलो भाई बच गए पुलिस वालों से। इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है यार। साइकिल से बताओ मैंने ये पूरी की पूरी रॉबरी कर दी। ये बैंक रॉबरी भाई सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल का यूज़ करके किया है मैंने। एंड मैं चाहता तो और उठा सकता था पैसे, लेकिन 10 करोड़ ही उठाए मैंने। ठीक है बहुत ही बढ़िया है, कम थोड़ी ना ये। लेट्स गो। हेलो सर। और भाई साइकिल से मैंने हायाबुसा को टक्कर मारी, हायाबुसा पलट गई। इतनी पावरफुल है ये साइकिल। सही साइकिल मिल गई भाई पार्किंग से। मैं चला भी तो कितनी फास्ट रहा हूँ, अभी देखना पैर में कैसे चलाता हूँ इसे। ये देखो भाई, एंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, क्या बात है। फिलहाल अभी फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। ये बैग मिल गया है यार 10 करोड़ के, 10 करोड़ रुपए से भरा हुआ ये बैग है। रख देते हैं संभाल के घर में, क्या दिक्कत है। सही, ऐसे टास्क बढ़िया लगते हैं जिसमें टास्क भी कंप्लीट हो जाए और कुछ फ़ायदा भी हो जाए मेरा। 10 करोड़ से भरा हुआ बैग है यहाँ पर, संभाल के रख दिया मैंने। अब बाहर चलते हैं एंड पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर अपनी बालकनी में है, वहाँ से जाकर सेकंड टास्क रीड करते हैं एंड जल्दी से जितने भी टास्क हैं उनको कंप्लीट करके इस गेट को, इस स्विमिंग पूल के अंदर लगे हुए गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। एंड देखते हैं भाई इस बार हमें कैसा सीक्रेट बेस, सीक्रेट बंकर जो भी है कैसा देखने को मिलता है। फिलहाल पेपर, लेट्स रीड इट। देखो भाई यहाँ पर पहले सिर्फ पहला टास्क था, रॉब अ बैंक यूजिंग बाइसिकल, बट यहाँ पर तुम लोग देखो अब सेकंड टास्क आ चुका है भाई। यस, ब्लास्ट 10 कार्स
यूजिंग 1 बुलेट। क्या 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 भाई, सच में ब्लास्ट करनी है हमें 10 गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बुलेट का यूज करके? अरे यार ये तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ भाई, 1 बुलेट से गाड़ी कैसे? अबे 1 बुलेट से तो 1 गाड़ी ब्लास्ट नहीं होगी, 10 कैसे ब्लास्ट करूँ मैं? गाड़ियाँ कैसे ब्लास्ट होंगी भाई, समझ में नहीं आ रहा। एंड कहाँ ब्लास्ट करूँ मैं ये 10 गाड़ियाँ? कोई खुली सी जगह चाहिए होगी यार मुझे। एंड अपने लॉस सैंटोस में खुली जगह है एयरपोर्ट। आई गेस एयरपोर्ट पे चलना पड़ेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बात रही 10 गाड़ियों की, तो 10 गाड़ियों का जुगाड़ कर लूँगा मैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है भाई कि 1 बुलेट से गाड़ी कैसे ब्लास्ट करूँ मैं? सोचने वाली बात है ये। 1 बुलेट लेके अगर मैं सिंपली एक गाड़ी पे चलाऊं, जैसे कि मान लो, अबे साइकिल कहाँ गई? छोड़ो, अभी उस साइकिल की अपने को ज़रूरत नहीं है। कोई गाड़ी है इधर? हाँ, अपने पड़ोसी की गाड़ी है ना भाई। तो इस वाली गाड़ी पे मान लो मैं एक शॉर्ट गन की भी बुलेट चला दूँ, क्या हुआ? ब्लास्ट तो नहीं हुई है। मान लो इंजन पे भी चला दूँ मैं, तब भी ब्लास्ट नहीं हुई। अच्छा देखते हैं कितनी बुलेट्स लगेंगी एक गाड़ी ब्लास्ट करने के लिए। मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी साइड में लेकर आ चुका हूँ भाई, ये देखने के लिए कि कितनी गोलियां लगेंगी भाई इस गाड़ी को ब्लास्ट करने की। फिलहाल मैंने 2 चला दी हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं गोली, 8वीं गोली, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17वीं, 1 सेकेंड, 17, 18, 19, 20। ओके, टोटल 20 गोलियां लगी है भाई एक गाड़ी ब्लास्ट करने में। एंड यहाँ पर टास्क ये है कि मुझे 1 गोली से 10 गाड़ियां ब्लास्ट करनी है। हाउ इज इट पॉसिबल भाई, कैसे होगा ये? एक गाड़ी लिटरली में ब्लास्ट करने के लिए मुझे शॉटगन की, वो भी पिस्टल की नहीं, शॉटगन की 10 गोलियां लगी हैं। नहीं 10 नहीं, 20 गोलियां लगी हैं, तब जाके एक गाड़ी ब्लास्ट हुई। तो मैं 10 गाड़ी 1 गोली से कैसे ब्लास्ट करूं यार? ये तो बहुत ही मुश्किल है, कुछ सोचना पड़ेगा यार, कुछ तो ट्रिक होगा इसको कंप्लीट करने का, इस टास्क को। ऐसे तो ये टास्क इम्पॉसिबल ही है अगर मैं शॉटगन की गोलियों से ट्राई करूं। अबे लेकिन वेट, मेरे को शॉटगन की गोलियां क्यों ट्राई करनी है? मैं हैवी वेपन्स की गोलियां ट्राई कर लेता हूँ भाई, जस्ट लाइक आरपीजी। यस, आरपीजी का यूज़ कर सकते हैं। एंड उसकी एमोस तो होती ही पावरफुल है भाई, उसकी तो 1 गोली से 10 क्या 20 गाड़ी में ब्लास्ट हो जाएंगी। एंड वैसे भी उस पर स्पेसिफिक ये थोड़ा ना लिखा है कि बुलेट कौन सी बुलेट यूज़ करनी है, पिस्टल की बुलेट, शॉटगन की बुलेट या फिर आरपीजी की बुलेट। बुलेट तो बुलेट होती है, अब शॉटगन की बुलेट को भी बुलेट ही कहते हैं, आरपीजी की गोली को भी बुलेट ही कहते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ आरपीजी बुलेट्स का। यस गाइस, सेकंड टास्क भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट। जाते वक्त रास्ते में एमओ खरीद लेंगे, एमओ नहीं बुलेट खरीद, मतलब वेपन खरीद लेंगे। आरपीजी खरीद लेंगे, मैं ये गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आरपीजी खरीद लेंगे एंड 10 गाड़ियों का जुगाड़ मैं वहीं से कर लूँगा। 10 कोई भी गाड़ी ले आएंगे, रेंज रोवर ले आएंगे, वहीं से चुरा लेंगे। एयरपोर्ट के आजू बाजू तो मिल जाते हैं आराम से रेंज रोवर वगैरह, तो उधर से रेंज रोवर लेके एंड उसे लगा देंगे भाई लाइन से 10 की 10 गाड़ी चिपका के बिल्कुल, ताकि एक गाड़ी में मैं आरपीजी फायर करूं एंड बाकी 10 की 10 गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाएं। यस, एंड इस तरीके से मेरा ये सेकंड टास्क भी हो जाएगा कंप्लीट। बाकी अब देखना ही है कि थर्ड टास्क क्या आता है। ओके, पहले तो अभी यहाँ से एयरपोर्ट निकलते हैं। एंड ये गाड़ी कैसे चल रही है? ओए उरुस भाई, थोड़ा बढ़िया से चल भाई, कैसे इधर उधर ठोक ठाक के चला रहा हूँ मैं। ले फिर ठुक गई यार ये। अरे उरुस भाई बढ़िया से, इसकी हैंडलिंग ख़राब हो गई क्या? पता नहीं भाई क्या दिक्कत है, हैंडलिंग की दिक्कत है या मेरी ड्राइविंग में दिक्कत है, ठुक रही है कुछ ज़्यादा ही। अभी ये एयरपोर्ट निकलते हैं, लेट्स गो। तो पहुंच चुके हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ अपनी उरुस को लेकर एंड काफ़ी जल्दी पहुंचा हूँ भाई मैं। लेट्स गो, यहाँ से सिंपली एक शॉर्टकट ले लिया जाए। कम ऑन, बहुत ही एपिक प्यारा ब्यूटीफुल शॉर्टकट। यहाँ पर अंदर चलते हैं, अब बस 10 गाड़ियों का जुगाड़ करना है एंड देन वी आर ऑल सेट। देन आरपीजी का यूज़ करेंगे। अबे लेकिन 1 सेकेंड, आरपीजी तो मैंने खरीदी ही नहीं। अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सीरियसली मैं आरपीजी खरीदना भूल गया। मैं आई एम सॉरी गाइस, मैं लेकर आता हूँ आरपीजी वापस जाके। एयरपोर्ट की सबसे क्लोजेस्ट जो वेपन शॉप है वो इधर ही है, जो कि है ये एम्यूनेशन। चलते हैं यहाँ पे, गाड़ी लगाते हैं साइड में एंड लेकर आते हैं भाई क्विकली एक आरपीजी। यस भाई, आरपीजी खरीदना ही भूल गया मैं। भाई साहब ज़रा आरपीजी देना। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो आरपीजी मैंने परचेज़ कर लिया है एंड आरपीजी के अंदर 20 गोलियाँ हैं, जिसमें से 20 की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 गोली की ज़रूरत है। अब चलते हैं भाई डायरेक्टली एयरपोर्ट एंड मैं तुम लोगों से डायरेक्टली मिलता हूँ 10 गाड़ियाँ लाइन से लगाने के बाद। यस, तो ये है 10वीं रेंज रोवर भाई एंड एक गड़बड़ हो गई है बस।
क्या गड़बड़ हुई है वो तुम लोगों को कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो 10 गाड़ियाँ मुझे लानी थी भाई, एंड तुम लोग देख सकते हो 10वीं गाड़ी है ये। ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, एंड देन बारी थी वाइट रेंज रोवर की, बट मुझे मिली ही नहीं भाई। वाइट कलर की रेंज रोवर में ढूंढता रह गया, मेरे को मिली ही नहीं। मिल जाती तो यार वो चेस बोर्ड लगने लग जाता है ये पूरा सब कुछ, बट जो भी है अब येलो मिली तो येलो ही सही, क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी कलर से अपने को मतलब नहीं है, 10 गाड़ियाँ चाहिए थी, 10 गाड़ियाँ आ चुकी है। अब सिंपली एक बुलेट का यूज करके इन सबको ब्लास्ट करना है। तो चलो फिर, ये रही आरपीजी, एक गोली का यूज़ करना है। 10 यहाँ पर रेंज रोवर है, तुम लोग खुद ही काउंट कर सकते हो भाई। देखो 5 तो ब्लैक गाड़ियाँ हैं, 4 वाइट है एंड एक येलो है, टोटल हो गई 10। एंड यहाँ से फायर करते हैं एंड क्विकली जाके देखेंगे क्या सीन होता है। आर यू रेडी? कम ऑन, पहला फायर। एंड यहाँ पर कंटिन्यूअस ब्लास्ट में यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ एक साथ ब्लास्ट हो गई हैं। सिर्फ 4 गाड़ियाँ रह गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बुलेट से हो रहा है। ओके 8 गाड़ियाँ ब्लास्ट हो गई, सिर्फ 2 गाड़ियाँ रह गई हैं, एंड ये येलो वाली एंड एक ये ब्लैक वाली। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो है भाई ये भी हो जाएंगी। अगर ये भी ब्लास्ट हो गई तो मेरा सेकंड टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और फाइनली लेट्स गो भाई, इसे कहते हैं तबाही। भाई साहब क्या बात है, सारी की सारी गाड़ियां हो चुकी हैं ब्लास्ट भाई। एंड इसी के साथ हम लोगों ने सेकंड टास्क भी कर दिया है कंप्लीट। देखो भाई 1 2 3 4 5वीं ये गाड़ी, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं गाड़ी, एंड बस हो गया भाई, सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया। आग वाग भी बुझ गई गाड़ियों की। अभी निकलते हैं यहाँ से। अब बारी है घर चल के तीसरे टास्क को रीड करने की, एंड जो भी टास्क होगा भाई तीसरा, मैं तो उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। मेरे को बस देखना है आखिरकार उस स्विमिंग पूल के अंदर कौन सा सीक्रेट बंकर है भाई, एंड कितना बड़ा सीक्रेट बंकर है, एंड कैसे बना दिया स्विमिंग पूल के अंदर, वो भी इतने बड़े गेट के साथ। कोई छोटा सा गेट होता तो समझ में भी आ जाता, उतना बड़ा गेट है वो, कैसे। चलो थर्ड टास्क कंप्लीट करते हैं, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ओके तो ये आ गए भाई अपने घर पे। ये कैसी ड्रिफ्ट थी भाई, बढ़िया लग रही है वैसे ड्रिफ्ट तो, अपनी उरूस भी बढ़िया है एकदम। अभी ये रहा पेपर, एंड रीड करते हैं थर्ड टास्क को, देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। एंड पेपर के अंदर तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर थर्ड टास्क लिखा हुआ है, जो कि लिखा है लैंड अ स्मॉल प्लेन ऑन अ बिग प्लेन। व्हाट? बाकी नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा आ चुका है, इसका मतलब ये लास्ट टास्क है। तो लास्ट टास्क तुम लोगों ने पढ़ा, फिलहाल लाइक एंड सब्सक्राइब भी लिखा था, वो तो तुम लोग कर दोगे, बट ये टास्क क्या है? लैंड स्मॉल प्लेन ऑन अ बिग प्लेन। एक बड़े से प्लेन के ऊपर हमें एक छोटा सा प्लेन लैंड करना है। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि वो जो जिस बड़े प्लेन पे हमें छोटा प्लेन लैंड करना है वो भी हवा में हो। इसका मतलब एक सीन हो सकता है गाइज, हमें एक बड़ा सा प्लेन लेना है, उसे सिंपली रनवे पे लगा देना है बढ़िया सी पोजीशन में, एंड देन एक छोटा प्लेन लेना है, मे बी स्टंट प्लेन या प्राइवेट जेट, दोनों में से कुछ भी उठा लेंगे, एंड देन उसको लैंड करने की कोशिश करनी है उस बड़े प्लेन पे। करेक्ट। देखो भाई टास्क सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड थोड़ा सा इजी भी लग रहा है, बट अब करने में पता नहीं भाई ये टास्क इजी है कि नहीं। सुनने में तो इजी लग रहा है, क्या एक बड़ा सा प्लेन है उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेन लैंड करना बस, बट लैंड करना वो भी प्लेन इतना भी इजी नहीं होता है, उसके लिए एक सपाट सरफेस चाहिए होती है। ऊबड़ खाबड़ जगहों पे तो बिल्कुल भी लैंड करना प्लेन बहुत ही मुश्किल होता है, और कभी कभी तो भाई क्रैश भी कर जाता है। तो एक बड़े प्लेन पे एक छोटा प्लेन लैंड करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बट अगर हमें सही प्लेन मिल गए, मतलब कार्गो प्लेन कोई बड़ा सा मिल गया एंड दूसरी तरफ कोई स्टंट प्लेन मिल गया, तो फिर तो आराम से हो जाएगा। देखते हैं अपनी किस्मत कैसी है, लेकिन फिर यहाँ पर एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है मेरे को। हाँ भाई, क्योंकि वहीं पर तो मिलेंगे प्लेन वगैरह। चलो फिर से एयरपोर्ट, अपनी 10 की 10 गाड़ियाँ ब्लास्ट हुई पड़ी हैं वहीं पे। वेलकम टू द एयरपोर्ट, एंड वो रही अपनी 10 रेंज रोवर जिन्हें मैंने अभी कुछ ही देर पहले सेकंड टास्क को कंप्लीट करने के लिए ब्लास्ट किया था। खैर एक सामने की तरफ प्लेन लैंड हो रहा है जो कि है एक पैसेंजर प्लेन, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी जगह है। इसके ऊपर स्टंट प्लेन आराम से लैंड हो जाना चाहिए। ऐसा प्लेन लैंड नहीं हो जाएगा यार, क्या लगता है तुम्हें? ये देखो, हाँ ये छोटा सा प्लेन उस बड़े से प्लेन के ऊपर आराम से हो जाएगा। एक काम करते हैं, ज़रा उस पैसेंजर प्लेन को छीनते हैं उस पायलट से। ओए पैसेंजर है क्या इसमें? ओए पायलट के बच्चे रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। आज तक तुम लोगों ने सिर्फ गाड़ियाँ चोरी होते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार तुम लोग प्लेन चोरी होते हुए देख रहे हो भाई। चुरा लिया प्लेन, उसको साइड में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये रनवे हमेशा यूज़ होता रहता है, तो दूसरा प्लेन आके ना ठुक जाए हमारे प्लेन से, इसलिए इसको आराम से साइड में लेकर चलते हैं। अरे प्लेन मोड़ने के लिए ये कर्व बना रखा है क्या बीच में, ये ग्रीन कलर का? सही कर्व है यार, क्या बात है। ओके ये ऐसे कुछ, हाँ घूम जा भाई प्लेन मेरे, पूरा सीधा हो जाए यार। ओके सही प्लेन मिल गया यार, वैसे देखा जाए तो बढ़िया पैसेंजर प्लेन है, अच्छी खासी ऊपर जगह है।
ऐसा भी नहीं है कि ज़रा सी जगह है। देन अब इसे लैंड करना पड़ेगा इसके ऊपर एक प्राइवेट जेट। मैं तो वो स्टैंड प्लेन लैंड करने वाला हूँ। चलो उसके पास स्टैंड प्लेन भाई साहब आ जाओ, आपकी बारी आ चुकी है लैंडिंग की। ओके गेट खुल गया है, इसको टेक ऑफ करते हैं क्विकली। ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टैंड प्लेन, तो हो जाएगा लैंड। देखो ऐसे उड़ा के एंड सिंपली प्लेन के ऊपर इस तरीके से लैंड आराम से हो जाएगा यार। बस अब उसका जो पीछे का विंग है ना भाई, वो ऊपर की तरफ प्रोपेलर विंग जो भी है वो उसमें ना टकरा जाए ये प्लेन, यही गड़बड़ है। बाकी और तो कोई गड़बड़ लगती नहीं है मेरे को। घुमाते हैं इसे क्विकली एंड यहाँ पर घुमा दिया है मैंने प्लेन को। रेडी फॉर द लैंडिंग। ओके रेडी फॉर द लैंडिंग गाइस। ओके हाइट ठीक है, स्पीड भी ठीक है। टाइम फॉर द लैंडिंग। कम ऑन 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 कम ऑन। बस 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 बस। अरे यार नहीं, ओ नो ओ नो ओ नो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्राई था ये। अबे यार वो स्मूथ लैंडिंग हो जाती, मज़ा आ जाता। फर्स्ट टाइम में जो लैंडिंग होती है ना, पहली बारी जो होती है, उसको देख के अलग ही खुशी मिलती है। कोई बात नहीं, सेकंड ट्राई सीधा करते हैं इस प्लेन को। मुझे लग रहा है प्लेन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए ब्रेक नहीं लगे इस प्लेन के। थोड़ा स्पीड और स्लो करनी पड़ेगी। यस अभी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है प्लेन की, 100 के लगभग की स्पीड है। अब इसको जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ डिसेंड करेंगे वैसी स्पीड इसकी और स्लो करते चले जाएंगे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो 150 तक पहुंच गई थी स्पीड, बट अभी थोड़ा सा और स्लो कर दिया मैंने। ओ ज़्यादा ही स्लो हो गया। नो नो नो, आराम से प्लीज़ यार। एक तो ये प्लेन झूलने लग जाता है बिल्कुल। ओके 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 प्लीज़ 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 रुक जा भाई रुक जा। ओ यस हो गया, हो गई लैंडिंग भाई। क्या परफेक्ट लैंडिंग हुई है, बिल्कुल चांद पे इस प्लेन की, इस प्लेन के टकले पे लैंडिंग हुई है यार। ओ भाई सेकंड ट्राई में हो गया फाइनली। ओ भाई एक बार देखो तो सही है कितना एपिक लग रहा है। एक बड़े से प्लेन के ऊपर एक छोटा सा प्लेन लैंड कर दिया है मैंने। एंड इसी के साथ तीनों टास्क हो चुके हैं कंप्लीट। अब बारी है उस सीक्रेट बंकर को ओपन करके देखने की एंड ये देखने की कि आखिरकार क्या है उसके अंदर। फिलहाल वो प्लेन गिरेगा, वो सरक रहा है भाई, धीरे धीरे फिसल रहा है वो देखो। एंड ये फिसल के पूरा पलट के गिर गया फाइनली नीचे। कोई बात नहीं, टास्क तो हो गया कंप्लीट। लैंडिंग करनी थी, हो गई लैंडिंग। चलो उरूस लेके घर निकलते हैं एंड उस सीक्रेट बंकर को ओपन करते हैं। देखते हैं आखिरकार पानी के थ्रू ये जो सीक्रेट बंकर बना है क्या स्पेशल है उसके अंदर। लेट्स गो। वैसे क्या ड्रिफ्ट हो रही है यार इस उरूस से। ओ माय गॉड ये ड्रिफ्ट कितनी स्पेशल लग रही है। ओ तेरी क्या बात है भाई, पूरी धूल उड़ा रही है अपनी उरूस, क्या बात है। ओके वेलकम बैक। गाड़ी साइड में एंड ये है वो बंकर, सीक्रेट बंकर। अब इसको ओपन करते हैं सिंपली। मेरा मुंह ठुक गया। इसको सिंपली ओपन करते हैं इस लीवर से एंड एंटर करते हैं। एंड यहाँ पर ये बंकर ओपन हो चुका है। पता नहीं भाई क्या सीन है, इसके अंदर चलते हैं। भाई पानी नहीं जा रहा क्या बंकर के अंदर, आई डोंट नो। लेट्स एंटर। अबे ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया यार। भाई ये स्विमिंग पूल का सारा पानी है क्या, पता नहीं भाई, लेकिन काफ़ी अजीब गरीब लग रही है यार ये जगह तो। और वो क्या है भाई, घर के नीचे इतनी बड़ी जगह, क्या क्या हो रहा है ये आजकल, क्या क्या हो रहा है भाई। एंड यहाँ पर ही अपने स्विमिंग पूल का सारा पानी बह रहा है क्या, ये अपने स्विमिंग पूल का ही पानी है क्या भाई, लग तो रहा है। यहाँ पर ये पूरा रैंप वाला इलाका है भाई। कहाँ आ गई, कहाँ क्या आ गया, अपना घर है ये और क्या है। बट इतनी बड़ी जगह बना दी मेरे घर के नीचे। ओह नो, अजीब लग रहा है काफ़ी। बाकी इधर कुछ भी नहीं है, या डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। इधर रूम है शायद से, उसके अंदर जाने का दरवाज़ा कहीं और से होगा। ये सीढ़ी है, ऐसी डेक बना दिया है एक। ये तो घर के नीचे पूरी अलग ही एक दुनिया बसा दिया यार। ये देखो पाइपलाइन वाइपलाइन अपने घर की क्या कर दिया, ये अलग ही हाल हो गया है यार घर का। बाकी इधर वेपन्स का स्टॉक है। किसने किया ये वेपन्स का स्टॉक, जिसने भी किया हो, मेरा घर है, मेरी जगह है। अब ये सब कुछ मेरा हो चुका है। यस डेफिनेटली गाइस, अब मैं ये किसी को भी नहीं देने वाला। कोई आ जाए पंगे लेने छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस का एरिया है, जहाँ पर मैं शूटिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ। नाइस, ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है ये जगह भी। पूरा वेपन स्टोर लग रहा है ये, एंड वेपन के इतने सारे बॉक्सेस भी हैं। बाकी इसके अलावा देखो एक यहाँ पर भी ये सीढ़ी लगी हुई है। तो ये सारा सीन है भाई सीक्रेट बंकर के अंदर। पूरी एक अलग दुनिया बनी हुई है और इस दुनिया में अलग ही सीन है। ये क्या है, बाथरूम, बाथरूम ही लग रहा है। ओह यहाँ सर अड़ रहा है, शायद मे बी बाथरूम होगा ये। एंड और इधर चलते हैं भाई, डाइनिंग टेबल है। इधर पूरा इलाका है कंप्यूटर रूम के लिए, सर्वर रूम है ये तो पूरा एक। इधर डीजे देखो भाई, पुराने ज़माने के स्पीकर। एंड यहाँ पर ये सामान है कुछ तो फालतू का सामान है सारा, ठीक है। एंड यहाँ पर गाड़ी वाड़ी रिपेयर करने के लिए
अगर गाड़ी रिपेयर करने के लिए है यहाँ पे, इसका मतलब गाड़ी अंदर आ सकती है। ये देखो गाड़ी रिपेयर करने का सिस्टम है यहाँ पे। एंड इधर क्या है, इधर भी वेपन्स का स्टॉक है। एंड ये बस वेपन्स का स्टॉक वगैरह ही है मैक्सिमम इस इलाके में पूरे। इसके अलावा इधर एक छोटा सा गेट भी है। अब इस गेट के अंदर चलते हैं। आई गेस ये रूम होगा। इधर ये बाथरूम वगैरह होगा। ओ भाई ये रूम कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना साफ सुथरा लग रहा है भाई ये रूम। इसमें ये जो क्रोम एलिमेंट है, ये ब्लैक कलर का यूज़ किया, इसकी वजह से ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है भाई। फिलहाल यहाँ पर वेपन्स का स्टॉक है, साइलेंसर वगैरह है। ये रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। खूबसूरती के मामले में तो 10 on 10 इस रूम को। साफ़ सुथरा कितना ज़्यादा है ये। बाकी ये अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। एंड यहाँ पर ये कपड़े जो भी दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब कपड़े भाई आर्मर है, नॉर्मल कपड़े नहीं है, सब आर्मर है ये, बुलेट प्रूफ आर्मर। एंड यहाँ पर ट्रेडमिल दौड़ने वगैरह के लिए। ठीक है, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा ये सीक्रेट बंकर। जिसने भी बनाया बहुत ही बढ़िया बनाया। एंड थैंक यू। अब से ये सीक्रेट बंकर मेरा हुआ। एक चीज़ मैं टेस्ट करना चाहूँगा, ज़रा उस गाड़ी को लाके अपनी उरूस को लेकर आते हैं। आती है क्या गाड़ी? इधर लेकर आते हैं। पहले तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वैसे आ तो जाएगी यार आराम से। ये देखो तभी तो ये स्लैंटेड ऐसा इलाका बना रखा, वरना सीढ़ी भी बना सकते थे सिंपली। लेकर आते हैं गाड़ी। चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। नाइस, अब गाड़ी लेकर आते हैं अपनी जल्दी से। कम ऑन उरूस, तेरे लिए एक सेफ जगह ढूंढ निकाली है मैंने, जहाँ पर ये गाड़ी और भी सेफ रहेगी। बस बस इधर से लेफ्ट एंड सीधे, थोड़ी सी इधर ऑफ रोडिंग। ये ऑफ रोडिंग है। यहाँ से इस बेस के अंदर लेट्स गो। अरे चढ़। अबे यार इधर एक स्लैंटेड रैंप लगाना पड़ेगा, तब ये गाड़ी आराम से चढ़ेगी। फिलहाल अभी तो ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ मैं। जंप करवा देते हैं। चलो भाई, हाँ चढ़ गई बहुत ही बढ़िया। एंड ये उरूस भी गई नीचे। अबे आ गए भाई, आ गए उरूस लेकर आ गए। एंड यस, इस इलाके में आराम से उरूस आ पा रही है भाई। एंड यहाँ पर अपनी गाड़ियों को रिपेयर वगैरह भी कर सकता हूँ, कस्टमाइज भी मैं खुद कर सकता हूँ। वाह यार, ये तो एक सीक्रेट गैराज हो गया एक तरीके से, है भाई? लग नहीं रहा, बिल्कुल एक सीक्रेट गैराज बोल दो, या फिर भाई